नमस्कार, मैं रुचि भाग्य जी एस्ट्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि किन जातकों की लव मैरिज होती है और कौन से ग्रह इसके लिए भूमिका निभाते हैं। तो आज हम फिर से मिलते हैं आचार्य नीरज शर्मा जी से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार रुचि जी। नमस्कार प्यारे दर्शकों। तो आचार्य जी, पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन ग्रहों के कारण लव मैरिज होती है। जी देखिए रुचि जी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें तो दो मुख्य ग्रह निकल कर आते हैं, जिसमें से भी अगर मुख्य ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह ऐसा है जो कि इसका कारक माना जाता है, क्योंकि शुक्र जो होता है वो प्रेम का कारक माना जाता है। आचार्य जी, ये भी बताइए कि कुंडली में कौन से भाव या हाउस इससे रिलेट करते हैं और कब योग बनते हैं। जी रुचि जी, जो कुंडली में भाव होते हैं जो लव मैरिज करवाते हैं वो है तीसरा, पांचवा, सातवां और 11वां। हम इनके बारे में ही विचार करके ये बता सकते हैं कि लव मैरिज कब होगी। खास तौर पे इन भावों को जब ये एक दूसरे को देख रहे हों या एक दूसरे के साथ बैठे हों, तीसरा, पांचवा, सातवां या 11वें भाव की बात कर रहे हैं, तो ये योग बनाते हैं। खास तौर पर मंगल के साथ जब 7th लॉर्ड यानी कि 7वां हाउस का स्वामी एक साथ बैठ जाए तो ये विशेष योग बनाता है। लेकिन विशेष तौर पे जब ये पहले यानी कि लगन भाव में, चौथे यानी कि चौथे भाव में और 7वें और 11वें भाव में जब ये बैठते हैं तो ये ज़्यादातर विशेषदायी होते हैं। तीसरा भी बनता है एक और इनका योग, जो कि तीसरा भाव 5वां, 7वां और 11वें भाव के साथ अगर 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी एक साथ बैठ जाए तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ लव मैरिज के योग देता है। आचार्य जी, कई बार कपल्स को लव मैरिज में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। जी रुचि जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जब 5th और 7th लॉर्ड जब 6th, 8th या 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि ये जो भाव होते हैं 6th, 8th और 12th ये थोड़े से परेशानी यानी कि प्रॉब्लम देने वाले माने जाते हैं। तो इसलिए 5th और 7th लॉर्ड का इनके साथ बैठना थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में या फिर प्रॉब्लम जो लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं जातक, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है। आचार्य जी, ये भी बताइए कि इंटरकास्ट मैरिज के योग कब बनते हैं। जी, ये भी हमारे के लिए सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार राहु और केतु हैं। जब 5th और 7th लॉर्ड के साथ राहु, शनि या केतु का संबंध बन जाए तो इंटरकास्ट मैरिज होती है। आचार्य जी, ये बताइए, जो कपल्स रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं बट उनके फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो उनके लिए क्या उपाय रहेंगे, कुछ बता दीजिए प्लीज हमारे दर्शकों को। जी रुचि जी, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, तो इसके लिए मैं कुछ आपको आसान से सटीक उपाय बता देता हूँ। देखिए, नहाने के पानी में आप 7 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, जिससे शादी के योग बनेंगे। और एक और कारगर उपाय है जो आपको लव मैरिज में सफलता दिलवा सकता है, और वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष। आप विधिवत उसको पूजकर अपने गले में धारण करें, जिससे आपको लव मैरिज होने के योग बनेंगे। आचार्य जी, मैंने सुना है और हमारे दर्शकों ने भी सुना है कि लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है मनचाहा वर के लिए, तो क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही है रुचि जी, और ये बहुत कारगर उपाय है। ये उपाय करने से लड़कियों को बहुत जल्दी वर की प्राप्ति होती है। न केवल वर की प्राप्ति बल्कि उत्तम वर की प्राप्ति होती है। क्या लड़कों के लिए भी कुछ उपाय हैं। जी बिल्कुल, लड़कों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा उपाय हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना और मंत्र जाप से लड़कों को अच्छी लड़की की प्राप्ति हो सकती है। जीवन संगनी के रूप में यदि अगर कोई लड़का अपनी पत्नी चाहता है तो वो श्री कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करे। मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दर्शकों, आज हमने नीरज जी से जाना लव मैरिज से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स और उसके कई उपाय। अगर आप भी कुछ जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।